दोस्तों, अगर आप केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशंस ये शेयर बाय करके होल्ड कर रहे हैं और अगर आप मेरा सब्सक्राइबर नहीं हैं और आपने शायद 940 में इनका एग्ज़िट नहीं किया है, तो अभी 740 चल रहा है, तो आपके मन में डाउट आ रहा है, यार मेरा शेयर तो काफ़ी करेक्ट है, बट यहाँ पे तो 20% डाउन हुआ है, तो मैं ना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है तो इनको और ख़रीद लेता हूँ। नहीं तो कुछ लोग आप ये भी देख लो, यहाँ पे मुकुल अग्रवाल सर का एंट्री है, तो ये शेयर तो 700 है, ये तो 7000 जाने वाला शेयर है, अच्छा कंपनी है। तो देखिए फिर आप बोल रहे हैं आप, यार इनके पीछे एक्चुअल कारण क्या है, ये गिर क्यों गिर रहा है। एंड अभी किसी के मन में चल रहा है नहीं 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 ये सच में ऑपरेटर का प्लान है। तो देखिए भाई साहब, मैं हूँ मार्केट में पिछले 7-8 साल से, मैं आपको इसका प्रॉपर कारण बता सकता हूँ। जो टीवी वाले हैं ना, वो आपको फ्रॉड कर रहा है, आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपके साथ छिड़खानी कर रहा है। तो अगर आप मेरी बात सुनेंगे, बाय और सेल कॉल तो आपके ऊपर है, थोड़ा मेरी पॉइंट 2-3 मिनट सुनिए तो शायद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी शेयर नीचे जाता है तो लोगों के मन में ये स्पेशली ये 7 सवाल आता है। क्या मैनेजमेंट चोर तो नहीं है? क्या हमने बहुत ओवर वैल्यूड शेयर तो नहीं खरीद लिया जिसके वजह से गिर रहा है? क्या ये कंपटीटर घुस गया जिसके वजह से ये शेयर गिर रहा है? ना अभी मार्केट का लिक्विडिटी ख़त्म हो गया, मार्केट रिसेशन में चला गया। और सबसे बड़ा सवाल जो स्टॉक मार्केट में स्पेशली इंडियन मार्केट में होता है वो है ऑपरेटर बहुत गेम खिलाता है। और एक चीज़ होता है जो है, बिजनेस कभी कभी सिक्लिकल नेचर का हो जाता है। टाटा मोटर 1200 रुपये में अच्छा है, 500 रुपये में गंदा है। स फिर ये पॉलिटिकल एंड ग्लोबल इश्यूज, डिटेल्स में एक एक करके पॉइंट आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंसी रखिए। जब हम केएनआर हीट एक्सचेंजर स्क्रीनर पे देख रहे हैं तो देखिए ये बहुत ही पुराना डाटा है, 3 महीने के। अभी 3 मिनट में लोग अपना पोजीशन बना चेंज कर रहा है ना। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक बड़ा नाम है वो कितने प्राइस में ख़रीदा है, वो अपने आप शायद कुछ भी कर सकता है ना। तो इनको लेकर इतना बुलिश नहीं होना है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोमोटर का स्टॉक है, वो बेच सकता है क्या नहीं बेच सकता, ये लेकर भी इतने खुश नहीं होना है। पहले चीज़ है, आप एक चीज़ देखिए, अभी इनका मल्टीपल 116 है, जब मैंने बोला था 140 का मल्टीपल है। तो ये कंपनी क्या इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का भी बाप बना रहा है ताकि आपको ये छोटू सा कंपनी को इतने मल्टीपल देके खरीदना पड़ेगा। देखिए बात ये है, ये सेक्टर, इस सेक्टर में ग्रोथ है, इसमें एक बहुत बड़ा कंपनी जैसे आप जानते हैं डिक्सन है, अंबर है, ये सब 100 के ऊपर मल्टीपल में चलता है। और इनका जो ग्रोथ ट्रिगर है वो बहुत ज़्यादा होने के एक्सपेक्टेशंस है। मैं आपको एक केमिकल कंपनी बता रहा हूँ, क्लीन साइंस। जब आया था ना मार्केट में, जब क्लीन साइंस का टॉप रन था 2600 के भाव, तो उस समय में इनका पी मल्टीपल अगर आप देखेंगे 100 के ऊपर था। अभी मल्टीपल 46 है। एंड 1100 में लेने वाले कोई नहीं, 2600 में लेने वाले बहुत होता है। मतलब ये 60-70% करेक्ट है, 3 साल से लो में पड़ा है, 52 एक लो में। अच्छा बात ये है, सर ये क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे आते हैं, मुकुल अग्रवाल सर का दूसरा देखते हैं। आपने मिस्टर डिफेंस को तो जानते हैं, क्या पराज डिफेंस, पैरादिक फॉस्फेट नहीं, पराज डिफेंस, PARAS, पराज डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये बहुत दिन तक नीचे में पड़ा था एंड यहाँ पे भी उन्होंने पाम किया था, फिर निकल गया था। तो आप किसी को ब्लेम कर सकते हैं क्या? सबसे बड़ा खिलाड़ी तो ये निकला। मैं किसी के साथ किसी का कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ये तो खिलाड़ी है भाई, इसका तो 90% करेक्ट है। ये सब बुल मार्केट में IPO लेके आता है और उसके बाद कहानी सोशल मीडिया में पोजीशन बनाने के लिए इतने अच्छे तरीके से मार्केटिंग किया जाता है। एंड जो 20% लो में बाई करके होल्ड करते हैं उनका फुद्दू खटता है सबसे पहले। ये बिजनेस अभी है, ये बिजनेस क्या डोनाल्ड ट्रम्प नहीं तो दूसरी चीज़ के वजह से ख़त्म तो नहीं होगा, ये सबल पहल है। आप यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया, मार्जिन अच्छा आया, सब कुछ देख के खरीद लिया, बट क्या ये मल्टीपल देना सही है? क्या ये शीगाची नहीं बनेगा? ये कहानी कौन बोल सकता है? अब देखो, ये जो रिजर्व है ये बढ़ाया है, इक्विटी जो है सब कुछ ठीक है, बट जब मार्केट का बुल रन है तब IPO लेके क्यों आएगा? 210 रुपये का IPO है भाई, 1000 रुपीज़ बनाया ऑपरेटर ने।
इसके अंदर कितने बार मैंने ट्रेड करके अपना पैसा निकाला और क्या किया। एक बार आपके मन में ये सवाल आया जब आपने बाई किया और आपका शेयर नीचे जा रहा है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस दे के निकल गया। मैं पर्सनली जानता हूँ क्योंकि मैं भी निकल गया था 919 रुपये में। ठीक है, मैं वीकली चार्ट देकर काम करता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस खटा था, मैंने सबको बोला था, फिर एंट्री किया, फिर एग्जिट किया, एंड उसके बाद कहानी ख़त्म। ठीक है, क्योंकि मैं हूँ ट्रेडिंग का मेंटालिटी लेके चलता हूँ। और आज जो मार्केट में चौके और छक्के क्या बरसात चल रहा है, 10 15 20% सारी जगह पे, अपना कैपिटल का तो बर्बाद हुआ है ना। एक ट्रेडर है तो अपना पोजीशन कर देता है, फिर सेटअप रेडी होता है, फिर ट्रेड करता है, तब तक दिमाग का दही नहीं होता है। अब जो पॉइंट बता रहा हूँ वो चीज़ देखो, सब कुछ ठीक आपको लग रहा है, बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे कैश नहीं आ रहा है। कैश अगर नहीं आएगा तो ये जो रोजी बैलेंस शीट है ना, ये रोजी बैलेंस शीट नहीं रहेगा। इसमें बोरोइंग बढ़ता जाएगा, इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग बढ़ता जाएगा, और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट यहाँ पे लास्ट लाइन पे आएगा। सेल्स नंबर बढ़ सकता है, बट एक चीज़ होगा जहाँ पे यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। कहाँ पे बढ़ा है भाई, यहाँ पे देखो तो भाई, लास्ट 3 क्वार्टर में क्या इम्प्रूवमेंट है, कुछ भी नहीं है, फिर इतना मल्टीपल क्यों दे रहे हो। समझ रहे हो इनका बिजनेस क्या बिजनेस करता है। अब इसमें से कौन सी ज़्यादा पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल ही है, कैश साइकिल आता नहीं है, जो भी है यहाँ पे ऐसी 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 भाई। हाँ ठीक है भाई, दुनिया में सब कुछ यही बनाता है होगा। तो भाई देखो बात ये है, जब स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स कोई दूसरे को बेचा जाता है ना, उसके बाद सारे बैड न्यूज़ धीरे धीरे आता है। ऑपरेटर साहब जब माल खाली करता है, समझ रहे हो, जब ऑपरेटर पोजीशन बनाता है ना, तो वो पब्लिकली गुड न्यूज़ लेके नहीं आता है, फिर उनको पाम करके एक लेवल में लेके जाता है, फिर लोगों को शेयर कर देता है ये गुड न्यूज़ है। कुछ दिन पहले ग्रिप्स कॉटन, समझ रहे हो ना, 202 रुपये में ना 208 रुपये में ख़रीद रहा था विजय खिड़िया, 320 रुपये में जाके पब्लिश कर दिया। अब 160 रुपये में लेने वाला कोई नहीं होता है, बात करता है। लॉन्ग टर्म में 7,000 जाए और 7 लाख जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ। शॉर्ट टर्म में चार्ट में स्ट्रेंथ नहीं है, स्पेशली यहाँ पे एक टॉप बनाया दिया गया है और उसके बाद इसका ब्रेकडाउन भी हुआ है, और आज मार्केट में लिक्विडिटी एंड ग्लोबल फैक्टर के वजह से ये नीचे जा रहा है। एंड यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं, अगर दम है ऑपरेटर के पास तो सिर्फ एक दिन का 20% सर्किट लगा सकता है। क्यों ये ऑपरेटर जो भी है वो लगा क्यों नहीं रहा है। अगर इनके पास दम है तो मैं भी एंट्री कर लूँगा, अपना कैपिटल देखकर कैपिटल का 10% लगा दूंगा। कर तो नहीं रहा है ना, इसका मतलब उनका डाउट चल रहा है। और ये जो चार्ट ऐसे घुमाता है ना, ये तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट होता है, एक्यूमुलेशन चार्ट थोड़ी ना ऐसे होते हैं भाई। इतना तो थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज आपका है। एंड डेफिनेटली और एक चीज़ देखो, यहाँ पे तो डेफिनेटली सेल कॉल आ ही गया था आपको, ये इनके नीचे तो रहना ही नहीं था 806 में, जो आज ही हुआ है। देखो बात यह है, मैं वीकली चार्ट देकर काम करता हूँ और मुझे यहाँ पे समझ में आ गया था, ये सारे जोन पे ऑपरेटर साहब को लेना पसंद नहीं है। सेम चार्ट CDSL में हुआ था और भी 1700 1800 के रुपये में हुआ था, और भी बहुत सारे कंपनी जो मैंने रिसेंटली किया है काम, और डेफिनेटली स्टॉप लॉस लेके निकल गया। आपको भी समझदार बनना है, थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस लेके काम करना है, शांति से रह पाओगे, थोड़ा बहुत पैसा खुद ही बना लोगे। बात समझ में आया क्या।